हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंग्लिश वाले सर जी में। और मैं हूं आपका दोस्त वैभव। चलिए आज अपनी सेकंड क्लास शुरू करते हैं। तो जैसे कि अब तक हमने पढ़ा था फ्रेज, जिसका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं होता, इसमें हेल्पिंग वर्ब भी नहीं होती और मेन वर्ब भी नहीं होती। फिर हमने पढ़ा क्लॉज, जिसका कंप्लीट मीनिंग होता है क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब होती है। फिर हमने पढ़ा सेंटेंस, जो क्लॉज से बड़ा होता है, यानी कि कई क्लॉजेस से मिलकर बनता है सेंटेंस। ठीक, अब सेंटेंस की तरफ फिर से बढ़ते हैं आगे। सेंटेंस हम जो बोलते हैं वो कई तरीके से बोलते हैं। जैसे कि मैं सो रहा था, मैं सो रहा था, आई वॉज स्लीपिंग। कंप्लीट सेंटेंस है, ठीक है, सिंपल है, इसे हम बोलेंगे सिंपल सेंटेंस। एक लाइन है, कंप्लीट सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस। दूसरा देखिए, मैं सो रहा था और मम्मी टीवी देख रही थी। मैं सो रहा था और मम्मी टीवी देख रही थी। दो सेंटेंस हो गए, यानी कि दो क्लॉज हो गए। एक ही सेंटेंस में दो क्लॉज हो गए, मैं सो रहा था और मम्मी टीवी देख रही थी। दो क्लॉज एक ही सेंटेंस में, वो भी कंप्लीट है ये दोनों अपने आप में, यानी कि मेन क्लॉज हैं दोनों। तो ये हो गया कंपाउंड सेंटेंस, यानी कि जिसमें एक ही मेन क्लॉज हो, यानी कि एक ही सेंटेंस हो, एक ही लाइन हो, वो है सिंपल सेंटेंस। जिसमें दो लाइन्स हो एक ही सेंटेंस में, दो क्लॉज हो और वो भी मेन क्लॉज हो दोनों, तो वो होता है कंपाउंड सेंटेंस। ठीक, अब देखिए तीसरा, जब तुम घर आए मैं सो रहा था। जब तुम घर आए, सबऑर्डिनेट क्लॉज, मैं सो रहा था, मेन क्लॉज। यानी कि जिस सेंटेंस में एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो कम से कम और एक मेन क्लॉज हो कम से कम, वो होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसमें एक से ज़्यादा भी मेन क्लॉज हो सकते हैं, जैसे कि व्हेन यू केम आई वॉज स्लीपिंग एंड मदर वॉज वॉचिंग टीवी। जब तुम घर आए मैं सो रहा था और मम्मी टीवी देख रही थी। ये भी हो गया आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्यों? इसमें दो मेन क्लॉज, उससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज तो है ना। एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इसलिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। यानी कि जिस सेंटेंस में केवल एक ही क्लॉज हो या एक ही लाइन हो, वो है सिंपल सेंटेंस, कंप्लीट हो वो। और दूसरा, जिसमें एक से ज़्यादा क्लॉजेज हों, दोनों हो मेन, एक से ज़्यादा, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी, ज़्यादा कितने भी हों, लेकिन सब मेन हो, वो होता है कंपाउंड सेंटेंस, जैसे कि दूसरा वाला। तीसरा, जिसमें कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो और एक मेन क्लॉज हो, वो होता है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एक से ज़्यादा भी सबऑर्डिनेट क्लॉज हो सकते हैं और एक से ज़्यादा मेन क्लॉज भी हो सकते हैं, क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लॉज मेन क्लॉज के बिना तो आता ही नहीं है। तो मेन क्लॉज तो बाय डिफॉल्ट आएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ। इसलिए हम कहते हैं कि एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है उसमें कम से कम, और एक मेन क्लॉज होता है। तो ये मैटर नहीं करता, एक से ज़्यादा भी मेन क्लॉज हो सकते हैं और एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज भी हो सकते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। अभी तक हमने पढ़े काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। ठीक, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं, हम जो रोज़ लाइफ में या डेली लाइफ में अपने जो सेंटेंस बोलते हैं वो कितने तरीके के सेंटेंस बोलते हैं, मैं आपको बताता हूँ। नोट कीजिएगा, अगर सही लगे तो कमेंट कीजिएगा, अगर सही लगे तो। ठीक है, जैसे मेरा नाम वैभव है, मैं एक अच्छा टीचर हूँ, तुम अच्छा खेलते हो। पॉजिटिवली एक बात कही जा रही है, जो भी पॉजिटिव बात होती है ये सब। अब इसी के अपोजिट देखिए, मेरा नाम वैभव नहीं है, मैं अच्छा टीचर नहीं हूँ, तुम अच्छा नहीं खेलते हो। ये सब नेगेटिव बात। डिक्लेयर दोनों ही बातें हो रही हैं, पॉजिटिव भी डिक्लेयर हो रही हैं, नेगेटिव भी डिक्लेयर हो रही हैं। डिक्लेयर यानी कि एक घोषणा करना, यानी कि एक फैक्ट के रूप में बताना कि हाँ ऐसा है या ऐसा नहीं है, डिक्लेरेशन के साथ कि ऐसा है या ऐसा नहीं है। ये पहले टाइप के सेंटेंस, जिसमें पॉजिटिव सेंटेंस आ जाते हैं जो ऐसा है, और नेगेटिव सेंटेंस आ जाते हैं कि ऐसा नहीं है। दो, मतलब ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ये एक समझ गए आप। डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बाद आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस सबसे सिंपल होते हैं, जिस अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आप उन्हीं को समझ जाओगे, ये इंटेरोगेटिव है। क्यों? क्योंकि ये WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। जितने भी आप ये सेंटेंस देख रहे हैं WH वर्ड वाले, ठीक, या तो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं या फिर ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। हेल्पिंग वर्ब आपको पिछली वीडियो में पढ़ाई थी, नहीं पढ़ी हो तो पढ़ लेना। हेल्पिंग वर्ब यही होती है, देख लीजिए एक बार ये वाली। ठीक, तो या तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा या WH वर्ड से स्टार्ट होगा। और सबसे बड़ी बात, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप नहीं होगा, उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन होगा।
ठीक, समझने के लिए सबसे आसान तरीका है कि जिसमें क्वेश्चन मार्क होता है और WH या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। पढ़ाऊंगा आगे, खूब आराम से पढ़ाऊंगा, अभी शॉर्ट में सब समझा दे रहा हूँ जिससे कि आगे को पढ़ने में ये सारी चीज़ें टॉपिक वाइज आपको आसानी हो। इंटरोगेटिव सेंटेंस के बाद हम आते हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस पे। इम्परेटिव सेंटेंस जैसे ये भी देखिए, हम अपनी डेली लाइफ में बहुत से ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जिसमें हमें लोग या हम लोगों को सजेशन देते हैं या एडवाइस देते हैं या ऑर्डर देते हैं। टीचर्स हमारे हमें ऑर्डर देते हैं, ठीक, और डॉक्टर हमें एडवाइस देता है, दोस्त हमें सजेशंस देते हैं, ठीक। कमांड मतलब ऑफिस में कोई हमारे से ऊपर होता है वो हमें कमांड देता है, ठीक। फॉरबिडन होता है इसमें, यानी किसी चीज़ की मनाही होती है इसमें कि ऐसा नहीं करना है। इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं ये इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे कि देखिए कुछ सेंटेंसेस हैं, प्लीज से स्टार्ट होने वाले जितने भी सेंटेंस होते हैं ये इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं, क्योंकि इसमें रिक्वेस्ट हो रही है। प्लीज गिव मी योर बुक, कृपया मुझे अपनी किताब दे दो। प्लीज ओपन द डोर, कृपया ये दरवाज़ा खोल दो। प्लीज के साथ अगर मैं ओपन द डोर बोल रहा हूँ, कृपया दरवाज़ा खोल दो, तब तो ये रिक्वेस्ट है, ठीक। और मैं प्लीज हटा के अगर मैं बोल रहा हूँ ओपन द डोर, दरवाज़ा खोल दो, तो ये रिक्वेस्ट नहीं है, तो ये एक तरीके का ऑर्डर है। तो देखा कितना बड़ा फर्क पड़ा, प्लीज लगाने से वो रिक्वेस्ट बन गया और प्लीज हटाने से वो ऑर्डर बन गया। कृपया दरवाज़ा खोल दो, प्लीज ओपन द डोर, दरवाज़ा खोल दो, ओपन द डोर, दोनों ही अलग अलग बातें हो गई। एक रिक्वेस्ट में आ गया, एक ऑर्डर में आ गया। ऐसे ही फॉरबिडन कि डोंट प्लग द फ्लावर, फूल मत तोड़ो, फॉरबिडन। डोंट स्मोक, फॉरबिडन, है ना। ये कुछ चीज़ें हैं। या प्रोहिबिटेड भी बोलते हैं हम इनको, जो हिंदी में बोलते हैं उसको निषेध। इन सारे तरीके के जो सेंटेंस होते हैं जिसमें एडवाइस होती है या रिक्वेस्ट होती है या कमांड होता है या फॉरबिडन होता है ना, इस तरीके के सेंटेंस आपके आ जाते हैं इम्परेटिव सेंटेंस में, ठीक। इम्परेटिव सेंटेंस के बाद सेंटेंस आते हैं आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी कि इमोशंस जो होते हैं जिसमें काफ़ी खुल के बाहर आते हैं। जिस तरीके के आपने देखा ना, बस किसी ने आपको सरप्राइज दिया, आप हाँ एकदम से सरप्राइज हो गए, वाओ, है ना। तो इस तरीके के इमोशन, या अचानक से कोई बहुत दुख भरी खबर मिल गई, ओ किसी कंट्री और का लाइव मैच देख रहे हैं जो हमारी पसंदीदा कंट्री है और वो कंट्री हार गई, सॉरो होगा, ओ, है ना। इस तरीके के सरप्राइज के एक्सप्रेशंस, खुशी के एक्सप्रेशंस, सैडनेस के एक्सप्रेशंस, इन तरीके के जो एक्सप्रेशंस के साथ जो सडन वर्ड हमारे मुंह से अचानक निकलता है, जैसे वाओ, ओह, शिट, हुर्रे, जीत गए, अगर कुछ मैच में जीत गए तो हुर्रे एकदम मुंह से निकला। तो इस तरीके के जो सडन वर्ड्स मुंह से निकलते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आपके आ जाते हैं। ये कुछ सेंटेंसेस हैं आपके एक्सक्लेमेटरी के, एक बार इन्हें देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आते हैं आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस। बहुत ही सिंपल है ऑप्टेटिव सेंटेंस को समझना, बहुत ही कम यूज में आते हैं। जितने भी आपके लिए प्रेजेस या जितने भी आपके लिए कर्सेस, आपके लिए दुआएं या आपके लिए बद दुआएं जो होती हैं वो आपके ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में आ जाते हैं। हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, ये सारे आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस में आते हैं। ये हुए आपके सेंटेंसेस के टाइप्स। अब सेंटेंसेस के बारे में हमने सब कुछ जान लिया। हमने क्या जान लिया? हमने सेंटेंसेस के बारे में ये जाना कि सेंटेंस की शुरुआत होती है लेटर्स से, लेटर्स को सही अरेंजमेंट में लगाते हैं तो वर्ड बनता है, वर्ड से बड़ी यूनिट होती है अगर उसमें एक और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जोड़ दें तो फ्रेज बनता है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, मेन वर्ब नहीं होती है, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, इन्फॉर्मेशन देता है लेकिन इनकम्प्लीट देता है। फ्रेज से बड़ा होता है क्लॉज, जो हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब भी होती है। और क्लॉज से बड़ा होता है सेंटेंस, जिसमें एक से ज़्यादा क्लॉजेज होते हैं, जो क्लॉज से भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है, एक से ज़्यादा क्लॉजेज होते हैं जिसमें। और ये हमने पढ़ा, ठीक। अब तक हमने क्लॉज के बारे में पढ़ा कि क्लॉज दो तरीके के होते हैं, मेन क्लॉज होता है और सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। मेन क्लॉज जो अपना मीनिंग खुद में ही बताता है, उसे किसी और की ज़रूरत नहीं होती। सबऑर्डिनेट क्लॉज पढ़ा हमने, जिसे अपना मीनिंग बताने के लिए मेन क्लॉज का साथ जरूर चाहिए, इसकी मीनिंग कंप्लीट नहीं होती है अपने आप में मेन क्लॉज के बिना। हमने सेंटेंस के टाइप्स पढ़े कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें कि नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस आते हैं कि ऐसा है या ऐसा नहीं है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़े जिसमें क्वेश्चन मार्क होता है, WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। उसके अलावा हमने पढ़े इम्परेटिव सेंटेंस जिसमें आपसे रिक्वेस्ट, एडवाइस, कमांड, फॉरबिडन,
ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़े जिसमें आपको या तो आपको कर्ज किया जाएगा या आपको ब्लेस ब्लेस किया जाएगा, आपको विश किया जाएगा। ये आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस हुए। ठीक, ये अभी तक हमने पढ़ा।